सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 51 शुरू करने से पहले अपने मध्य प्रदेश, उज्जैन, इंदौर आदि के भ्रमण के बारे में आपसे ज़रूर जिक्र करना चाहेगा कि सर्वप्रथम जब हम उज्जैन पहुँचे तो हमारा जो मेल हुआ श्री महाकाल जी धाम के गुरु जी श्री ओम जी से, जो बड़े सरल भाव, मधुर वाणी और हंसमुख चेहरा, जिन्होंने हमें अपने गृह में ले जाकर भोजन कराया, लंगर का हमें बहुत आनंद आया। हम उनके एवं उनके सारे परिवार के आभारी हैं। दूसरा, हमारा संयोग से मेल हुआ श्री हरि सिंह यादव जी एवं उनके परिवार से। उन्होंने 2-3 दिन हमारे लंगर की व्यवस्था अपने घर पर ही की और हमें वहाँ पे दूसरे स्थानों पर भी भ्रमण व दर्शन करवाए। और तीसरा हमारा मिलन हुआ श्री राजेंद्र जैन जी से इंदौर में, जो कि गिन्नी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उनके दोनों सपुत्रों से, जो कि उन्हीं की तरह विद्भाषी एंड सेवा में आगे हैं। जहाँ तक हरि सिंह यादव जी का प्रश्न है और श्री राजेंद्र जैन जी का प्रश्न आता है, ये दोनों ही विभूतियाँ बहुत ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं और ये समाज सेवी, उद्योगपति एवं सेवक कहेगा कि सही मायने में कर्मयोगी हैं, जो अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ ज़रूरतमंदों की भी सेवा कर रहे हैं। सेवक ने, जहाँ तक श्री ओम गुरु जी का सवाल है, उनका तो अपने 50 नंबर वॉल्यूम में आपके स्वरूप आपके साथ साझा किया था, लेकिन श्री हरि सिंह जी यादव जी एंड श्री राजेंद्र जैन जी को भी रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप अपना एक फ़ोटोग्राफ भेजिए ताकि ये 51 वॉल्यूम में उनको थंबनेल में लिया जा सके। लेकिन हरि सिंह यादव जी का फ़ोटोग्राफ प्राप्त हो चुका है और सेवक आपसे साझा करेगा, और श्री राजेंद्र जैन जी का जब प्राप्त होगा तो वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। और सेवक आपके साथ एक वीडियो, जो कि जब हम हरि सिंह यादव जी के साथ कृष्ण जी एंड सुदामा जी के मिलन स्थान पर पहुंचे थे, वहां पर हमने एक छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया था, वो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज आपका सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 51 के लिए श्री कृष्ण सुदामा जी की मित्रता के प्राचीन स्थान पर उपस्थित है। यहाँ पर हमारे बीच में श्री विनोद शास्त्री जी J&K वाले, जो कि वहाँ पे सेवा करते हैं माता के दरबार की, और श्री हरि सिंह यादव जी समाज सेवी एंड उद्योगपति, और उनके साथ हैं श्री ओम जी, और उनके साथ हैं श्री विक्रम भाई जी। ये यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं सब, और ये हर तरह के कार्यों की, जैसे सेवक को पता लगा और देख रहा है कि ये यहाँ पे उज्जैन में बहुत सेवा करते हैं, और बाहर भी धार्मिक स्थलों पर जा जाकर लंगर इत्यादि लगाना, गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करना, ये सब तरह के कार्य करते हैं। सेवक बाबा सिद्ध गौरिया जी के धाम सूखी नदी हरिद्वार में इस समय उपस्थित है। सेवक जब उज्जैन गया था तो श्री हरि सिंह यादव जी ने कुछ माया सप्रेम भेंट की थी, एवं इंदौर में श्री राजेंद्र जैन जी ने कुछ माया सप्रेम भेंट की थी। तो आपकी इस माया को संयोग्य पात्रों को एक सूट के साथ 10% माया ऐड करके आपका सेवक दे रहा है लंगर के साथ। और ये संयोग्य पात्र श्री नरेश शर्मा जी, संयोग्य पात्र श्री नरेश शर्मा जी, जो कि बहुत ही धार्मिक और अच्छे व्यक्ति हैं,
और इस चीज़ के ये योग्य पात्र हैं। और श्री शाहनवाज जी ये भी आपकी बाया के योग्य पात्र हैं। और आपका सेवक गंगा भैया से प्रार्थना करता है कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपका बिजनेस ठीक ठाक अच्छी तरह से चलता रहे, आपके परिवारों में सुख शांति एवं स्वास्थ्य बना रहे, और आपका जो आपने वहाँ पे गर्मजोशी से प्यार दिया वो सेवक आप भूल नहीं पाएगा। क्योंकि सेवक को 2 इंस्टांसी याद है कि एक तो श्री राजेंद्र जैन जी के बच्चों के साथ जब डिनर करने गया था तो वहाँ पे होटल कब रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे खड़े होकर उनको सल्यूट कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी रिस्पेक्ट वरिष्ठों जैसी होती है। और दूसरा श्री हरि सिंह यादव जी के साथ जब श्री राधा कृष्ण जी के मिलन के स्थान पर गए थे तो वहाँ से आ रहे थे जीटी रोड पर एक ढाबे पर, वेजिटेरियन ढाबे पर जब लंच किया तो उस ढाबे के मालिक ने जब यह बताया कि इस ढाबे का जो उद्घाटन है ये श्री हरि सिंह यादव जी के हाथों द्वारा हुआ है, तो सेवक को बहुत खुशी हुई। और सेवक ने देखा कि जब उनके साथ आ जा रहे थे तो उनको भी इस तरह से सब सल्यूट कर रहे थे। तो सेवक को ये अच्छा लगा कि सामाजिक कार्य करने वालों की रिस्पेक्ट अभी भी है। नहीं तो सिटीज़ में देख रहा है सेवक कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये सोचा जाता है कि ये मतलब एजेंट टाइप काम करते हैं, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, 2 राय भी नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन आप सबको उस तरह का ना समझा करिए। और आप सबको जो भी इस वॉल्यूम को देख रहे हैं सबको माँ गंगा मैया से सेवक प्रार्थना करता है कि स्वस्थ रखे आपको और आपके परिवारों को, और आप जिस भी कार्य में हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। जय श्री गंगा मैया जी की। सेवक आपके 51 नंबर वॉल्यूम शुरू करने से पहले एक फैक्ट आपसे और साझा करना चाहता है, जो कि वॉल्यूम 50 के कमेंट्स में सेवक ने कहा था कि सेवक को उनके मित्र द्वारा तंबाकू की पुड़िया प्राप्त हुई है। तो सेवक उस पुड़िया को भी आपके साथ साझा करना चाहेगा, जिस पे स्पेसिफिकली बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इससे दर्दनाक मौत होती है। और इवन मुंह के कैंसर का पोस्चर भी बनाया हुआ है उसके ऊपर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्ट आपको नज़र आएगा। इसी तरह सेवक आपके साथ लिक्वर की बोतल भी साझा करेगा, जिस पे इसी तरह के कमेंट्स मेंशन हैं। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे, हमारे भाई बंधु फिर भी इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और सेवक आपसे ये प्रार्थना करना चाहेगा कि आप अपने इस वॉल्यूम को खास करके उन परिवारों में, उन बच्चों को, उन भाई बंधुओं को ज़रूर प्रेषित करें, आगे भेजें, ताकि उनको भी इन बातों का पता लग सके और वो इन व्यसनों को छोड़कर बाहर निकल सकें। आपके वॉल्यूम 51 को भी 3 भागों में हम बांटेंगे। पहले भाग में इसी नशे पर डिस्कस करेंगे, और इस विषय में सेवक आपके साथ एक सच्चा एग्जाम्पल शेयर करेगा, जो कि सेवक को जब हरियाणा में गया था तो उसकी कजन सिस्टर की डॉटर इन लॉ ने बताया था। दूसरे भाग में कोरोना वायरस, वायरल इलनेस, नॉइज इलनेस और बच्चों के बिहेवियर में जो चेंजेज आ रही हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तीसरे भाग में आपने पूछा है कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इन दर्दों के लिए कोई ऐसी खाने की चीज़ बताइए या लगाने की चीज़ बताइए जिससे कि आपको आराम मिल सके। सेवक पहले भाग में, जैसा कि सेवक ने आपसे कहा है, एक सच्चा उदाहरण आपके साथ शेयर कर रहा है कि सेवक की कजन सिस्टर की डॉटर इन लॉ ने बताया था कि उनका भाई शराब बहुत पीता था। उसकी डेथ होने के बाद
उसकी धर्मपत्नी किसी और के साथ चली गई है और उसके दोनों बच्चे उसकी दूसरी बहन के पास रह रहे हैं। सेवक ने उनसे यह प्रार्थना की कि अगर उन बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई सेवा हो तो वो सेवक को ज़रूर बताएं। भाग 2 पर आते हैं। देखिए, द सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह फैक्ट्स उद्घोषित किया है। मैं कहूँगा कि उन्होंने 14/9/2021 को ये अनाउंस किया है कि ओमिफेनोडिन, ये मेडिसिन जो पिछले 20 सालों से हम इन्फ्लुएंजा फीवर के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, ये कोविड-19 के मरीजों पर भी जो माइल्ड हैं और मॉडरेट हैं, सिम्प्टोमेटिक हैं, उनके लिए भी अगर हम सुबह शाम दें 5 दिन तक, तो ये वायरल को हम कम कर सकते हैं और मरीज इससे ठीक हो जाते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सेवक ने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर 14/9/2021 में यह पढ़ा कि वायरल डिसीजेज कोविड-19 के इफेक्ट के बाद इतनी बढ़ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड मिलने फिर मुश्किल होते जा रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की न्यू स्टडी में यह पाया गया है कि रेल एंड रोड नॉइस से हमारी दिमाग की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती हैं अगर हम लगातार 10 सालों तक इनके संपर्क में रहें। जैसे कि एल्जाइमर, जैसे कि हमारे शरीर के अंग जो ऐसे कांपते हैं, या हमारी याददाश्त का कम हो जाना, या अन्य ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कई तरह की प्रॉब्लम हमारे को आती हैं। इसलिए सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि आप अपनी एक्सरसाइज और सैर को जारी रखिए ताकि इन चीज़ों से बच सके। देखिए, कई बारी ऐसा होता है कि आप अपना स्थान वहाँ से चेंज करने में समर्थवान नहीं होते, तो इसलिए आपका बिजनेस वहाँ पे चल रहा होता है, बिजनेस को आप शिफ्ट करने में असमर्थ होते हैं, या आप वैसी प्रॉपर्टी के बदले में अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे नहीं खरीद सकते। तो इसलिए आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज और सैर जारी रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। और सेवक ने 50 नंबर में भी आपसे वॉल्यूम 50 में जो 4 एक्सरसाइज 5 डिस्कस किए हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको इस बीमारी से दूर रहने में, या दूसरे शब्दों में इनसे बचने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। अब हम आते हैं बच्चों के बिहेवियर चेंज के बारे में। देखिए, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की वजह से या ऑनलाइन गेम खेलने की वजह से, क्योंकि अपने सेल और टीवी पे काफ़ी टाइम बिताते थे, इसलिए उनके अंदर गुस्सा आना या उनके अंदर ऐसी चेंजेज आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम और आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें उनके साथ आपस में परामर्श से काम लेना पड़ेगा। उनको प्रॉपरली तरीके से अपने पास बिठा के उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करना पड़ेगा। उनके साथ इंडोर गेम खेलिए ताकि उनमें चेंज आए कि वो अपनी पर्टिकुलर पहले वाली गेम्स और वो जो टीवी पे या सेल पे खेलते थे उनको धीरे धीरे छोड़ दें, और उनके साथ डिस्कस कीजिए कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी वजह से हो रही। जब और उसका निदान देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका निदान भी कीजिए। और उनकी आँखों पे जो विशेष प्रकार के प्रभाव पड़े हैं कि उनकी नज़र कमज़ोर ना हो जाए, जैसे सेवक ने आपके साथ आँखों की एक्सरसाइज शेयर की थी, एक बहुत सिंपल, वो आप उनसे कराइए और आप भी करिए। तो इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन, यहाँ पे आँखों के जो नर्व्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो बट नेचुरल है कि आँखों की रोशनी इंक्रीज होगी, और जहाँ पे आप हैं एटलीस्ट उससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो। और उनसे
अच्छे साहित्य पे उनके साथ डिस्कशन कीजिए, जैसे हमारे श्री गुरु नानक देव जी का जीवनी पर और अन्य गुरुजियों की जीवनी पर, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी का, स्वामी दयानंद जी की जीवनी पर, महात्मा बुद्ध जी की जीवनी पर, ग्रंथों में श्री रामायण जी, श्री महाभारत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, श्री बाइबल जी, श्री कुरान जी, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हमें किसी तरह की भी कोई नेगेटिव वो नहीं सिखाता। ये हमारी अपनी उपज है कि हम धार्मिकता को नेगेटिव यूज़ करते हैं। अगर हम उनके सही अर्थ देखें तो वो सब हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि हम इंसान बन के रहें, और इंसानियत ही हमारा एक्चुअल धर्म है। अब सेवक आपसे हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री NV रमन्ना जी की एक स्टेटमेंट पर ले जाना चाहेगा, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया 13/9/2021 को सेवक ने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। At a time when religious fundamentalism is on the upswing, Chief Justice of India NV Ramanya said Swami Vivekananda's dream of a resurgent India is achievable through principles of common good and tolerance and placing religion above superstitions and rigidities। ये हमारे माननीय चीफ जस्टिस श्री NV रमन्ना साहब बोल रहे थे विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस टू मार्क दी 128th एनिवर्सरी ऑफ दी विजनरी फेमस चिकागो स्पीच इन 1893। CJI Ramanna said, as highlighted in Swamiji's speech, intolerance and universal acceptance remain key to India's all-round development, while keeping in mind the dangers of sectarian conflicts to the society एंड दी नेशन। उन्होंने यह भी कहा कि यंग बच्चों को हम जहाँ पे मोड़ना चाहें वो मुड़ जाते हैं, इसलिए हमें अपने धर्म को इन रूढ़िवादों से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसा कि चिकागो में श्री स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्पीच में कहा था, आज हमें उन विचारों की ज़रूरत है। अब आते हैं आपके तीसरे भाग पर, जिसमें आपके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द इत्यादि या शरीर में दर्द, सेवक आपको बताना चाहेगा कि आप 100 ग्राम सफ़ेद जीरा लीजिए, 100 ग्राम खाने वाले काले तिल लीजिए और उसमें 10 सफ़ेद काली मिर्चें लीजिए। इनको पीस लीजिए, अच्छी तरह से पाउडर बना लीजिए और ये सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच चूसते रहिए मुंह में डाल के, और रात को खाना खाने के बाद चूसते रहिए। और अगर बाई दी में आपको महसूस हो तो आप उसके साथ कोसा पानी पी सकते हैं। और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी जो मिश्री होती है, जिसमें थ्रेड होता है, धागे वाली मिश्री जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री मत डालिए। अब दूसरा सेवक आपसे एक और साझा करना चाहेगा कि कच्ची घानी का तेल अगर आप आधा किलो ले लेंगे, उसके साथ आप 50 ग्राम अजवाइन का सत ले लेंगे, 50 ग्राम आप पुदीने का सत ले लेंगे और 75 ग्राम आप देसी मुश्क कपूर ले लेंगे, तो जो आपने कच्ची घानी का तेल लिया था उसी किसी शीशे के बर्तन में डाल लेंगे जो ढका जा सके, और उसी के अंदर ये तीनों चीज़ें आप डाल लेंगे और 2 से 3 घंटे धूप में रखेंगे, तो ये अपने आप ही सत्व जो है डिल्यूट हो जाएंगे और आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। आप रात को सोते समय अपने घुटनों पर और अपने कमर पर लगा सकते हैं।
और दूसरा, घुटनों के लिए सेवक आपसे ये भी कहेगा कि अगर आप अम्बा हल्दी और शहद को मिलाकर, अम्बा हल्दी के 4-5 चम्मच ले लीजिए और शहद के 4-5 चम्मच आपस में मिलाइए। जब इसकी ऑइंटमेंट ऐसे तैयार हो जाए तो रात के सोते समय अपने दोनों घुटनों पर लगा लीजिए, चारों तरफ से ऐसे, आगे और पीछे साइडों पे, और उसके ऊपर पट्टी बांध के आप सो जाइए। और कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी चीज़ भी ऊपर डाल लीजिए जिससे कि आपके बिस्तरे में हल्दी का रंग ना आए। और सुबह उठ के कोसे पानी से उनको धो दीजिए, जो आपने पट्टी ऊपर लगाई थी उसको धो के सूखना डाल दीजिए, और वो दूसरे दिन फिर आपको रात को काम आ जाएगी। ऐसे आप 5-7 दिन अगर ये जो आपको तीनों चीज़ें बताई हैं अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दूसरे दिन से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। और सेवक चाहेगा कि आप इसके विषय में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब सेवक आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।